जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। तो आइए शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी मम्मी खत्म हो गई थी। तो संगत जी, पापा तो मेरे शादी से पहले ही खत्म हो गए थे, और संगत जी मेरी मम्मी भी अभी जून में 2022 में संगत जी 2024 में खत्म हो गई। और संगत जी उसके बाद मैं इतनी बीमार हुई, मैंने जीने की इच्छा खो दी थी। संगत जी, मैं जीना नहीं चाहती थी कि घर की कलेश और ऊपर से माँ बाप का ना होना, आप समझ सकते हो संगत जी। मैं जीने की इच्छा नहीं थी, मैं जीना नहीं चाहती थी, मैं इतनी कमजोर पड़ गई थी संगत जी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि मैं कहीं भी गिर जाया करती थी संगत जी, चक्कर खा के। और चौक में गिरी पड़ी हूँ, कभी बाथरूम में गिर जाती थी, कभी कहीं संगत जी। मेरे सर में चोट आ गई थी गिरने की वजह से संगत जी। तो मैंने गुरु जी के मंत्र जाप को नहीं छोड़ा, लेकिन मैं करती रही संगत जी। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तब भी मैं मम्मी के घर पर जैसे रुके थे वहाँ पर हम, तब भी मैं सुबह उठ के गुरु जी का मंत्र जाप अमृत वेला में जरूर करती थी संगत जी, और गुरु जी के भजन लगाया करती थी अमृत वेला वाले संगत जी। गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास कि अगर कोई खत्म हो जाए तो उस टाइम भी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, उससे मरे हुए की आत्मा को शांति मिलती है संगत जी। उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना कि गुरु जी ने उस समय में भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। वहाँ मैं कमजोर नहीं पड़ी संगत जी, मैं अपने घर आकर इतनी कमजोर पड़ी, मैं बहुत अकेला फील करने लगी और जीने की इच्छा खत्म। मैंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा संगत जी, मुझे लगता था कि बच्चे सब पल जाएंगे, और मुझे लगा कि मेरा अब जीने का कोई वो नहीं है। एक अनाथ वाली फीलिंग आती थी संगत जी कि मैं अब अनाथ हूँ। और जबकि संगत जी गुरु जी के मैसेज और ये सब देखना बंद, और मैं दिन रात सोती थी संगत जी। डॉक्टरों को दिखाते थे, दवाइयाँ देते थे, तो नींद की ऐसी दवाइयाँ दे रखी थी डॉक्टर ने मुझे, हर वक्त नींद आती थी, मुँह ढके पड़ी रहती थी 24 घंटे, और सिर्फ बच्चे खाना खाने के लिए जगाते थे संगत जी। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी संगत जी। मैंने फिर भी थोड़ा गुरु जी संगत जी, मेरे साथ इतना हुआ था कि जिस टाइम मुझे दौरे पड़े थे, पहला दौरा पड़ा था जिस टाइम, घर में चक्कर आने शुरू हो गए, उल्टी जैसा फील हुआ संगत जी, चक्कर आए और घुमेर सी आती थी, लेटने पर लेटूं तो चक्कर आए और बैठे हो जाऊं तो ठीक हो जाऊं संगत जी। पता नहीं क्या हुआ, मैं टेंशन में आ गई, मेरे साथ क्या हो रहा है संगत जी। फिर शाम को मुझे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, दौरा पड़ने लगा संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी, और रह के कई बार अटैक हुए। और संगत जी मुझे किसी ने आवाज़ें भी सुनती थी संगत जी, किसी ने मुझे कहा कि मैं रात के 12 बजे तुझे ले जाऊंगा, और 2 आदमी दिखे थे मुझे काले से, और वो बोल रहे थे कि तू रात के 12 बजे हम तुझे लेने आए और तुझे लेकर जाएंगे संगत जी। इस तरह से मैं अपने परिवार वालों से, सबसे बच्चों से, सबसे कह रही हूँ कि 2 लोग खड़े हैं और ये मुझे लेने आए हैं और 12 बजे का टाइम देकर गए हैं, और ये चले गए, वो चले गए संगत जी। और उनके जाते ही मैं ठीक हो गई संगत जी। मेरे रह के दौरे पड़ रहे थे, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई संगत जी। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए मेरे हस्बैंड, अंकल और मेरा बेटा संगत जी। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहें कि इसको कोई बीमारी नहीं है, बीपी भी नॉर्मल, सब नॉर्मल संगत जी। डिप्रेशन की वजह से वो दौरे पड़ रहे थे, तो वहाँ डॉक्टर
डिप्रेशन का डॉक्टर कोई नहीं था संगत जी। तो वो समझ नहीं पा रहे थे और मुझे घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। संगत जी जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में लेटी थी तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं था, तो मैं आराम से लेट रही थी। तो उन्होंने देखा, डॉक्टर भी बोल रहे थे इन्हें कुछ भी नहीं है और पता नहीं ऐसा क्यों कर रही हैं आप। ऐसा उन्हें लगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। संगत जी थोड़ी देर बाद ही मेरे बेचैनी हुई और मैं हाथ पैर धड़ मारने लगे और संगत जी दौरा पड़ा। तब डॉक्टरों को लगा कि हाँ कोई परेशानी है, तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। संगत जी मैं आईसीयू में एडमिट की, क्योंकि घबराहट थी इस वजह से आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। संगत जी मैं वहाँ एडमिट थी और मुझे 12 बजे मेरे बेटे को टेंशन थी कि 12 बजे किसी ने ले जाने के लिए कहा है। तो संगत जी मेरे बेटे ने हनुमान जी का एक मंत्र है जो बागेश्वर वाले बताते हैं, जिसे करने से मेरे याद नहीं है वो कौन सा मंत्र है संगत जी, उसे करने से हनुमान जी रक्षा करते हैं। तो संगत जी मेरा बेटा वो मंत्र जाप करता रहा 12 बजे बैठकर। तो मैं जब 12 बजे के करीब कोई नहीं आया, लेकिन संगत जी किसी अपने की, मेरे चाचा के लड़के हैं संगत जी, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। मुझे अपने चाचा के छोटे बेटे की आवाज़ सुनाई दी और वो मेरे से कह रहा है कि सुधा बाहर निकल के आ और तेरा टाइम हो गया, चल और मेरे साथ चल। संगत जी इस तरह की आवाज़ें सुनाई दी मुझे, तो मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। मैं बोली, मैंने कि ऐसी आवाज़, इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये तो अपने हैं। तो संगत जी ब्लैक मैजिक करने वाले अपने ही होते हैं, पराए लोगों को क्या पड़ी है। संगत जी उन्होंने वो घड़ी उग गई और मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ मुझे गुरुजी महसूस हुए कि गुरुजी खड़े हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मैं ठीक रही। तो मेरे बेटे की कॉल आई और उसने मुझसे बात करने के लिए फ़ोन अंदर आईसीयू में ही भिजवा दिया। तो मैंने बात की, वो बोला मम्मी आप ठीक हो? तो मैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो मैंने उसे बताया कि इस तरह से आवाज़ आई थी उनकी और वो कह रही थी कि तेरा समय आ गया, तो चल अब तू जा, जहाँ तेरी मम्मी गई तू वहाँ जा। संगत जी फिर मैं घर आ गई कुछ दिन में। संगत जी फिर डिप्रेशन में इस तरह से परेशान हुई मैं। फिर मैं कुछ दिन के 1 हफ्ते के लिए फिर एडमिट हुई। संगत जी 2 लोग आते थे लेने के लिए और मुझे बेचैनी हो जाती थी, मैं बेहोश पड़ी रही थी घर में संगत जी। और मेरे बच्चों ने बहुत देर तक हाथ मले और बहुत परेशान हो गए करते करते सेवा, और मैं बेहोश पड़ी रही। जब उसने मेरे हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया कि मम्मी बेहोश पड़ी है और आप जल्दी आ जाओ, तो वो भी आए। उन्होंने देखा कि बेहोश पड़ी हूँ। काफ़ी देर बाद 2 लोग थे जो मुझे ले जा रहे थे। संगत जी मुझे काफ़ी दूर तक अपने साथ ले गए थे वो। फिर मेरे बेटे ने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और चंदन तिलक मेरे माथे पे लगाया। संगत जी मैं फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मुझे जब अपने साथ लेकर जा रहे थे, तो हनुमान जी की गदा है, उस गदा ने उनको मारा है 2 लोगों को और वो भाग गए संगत जी मुझे छोड़ के। जैसे उन्होंने मुझे छोड़ा मैं वापस अपने घर आ गई। संगत जी घर आते ही मुझे होश आ गया था। संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह से गुरुजी ने मुझे उन लोगों से बचाया। संगत जी फिर मैं हॉस्पिटल में 1 हफ्ते के लिए एडमिट रही आईसीयू में। संगत जी वहाँ से मैं आने के बाद फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा नहीं। संगत जी मैं एडमिट रहने के बाद दवाई लेने गई थी डॉक्टर के पास। जब दवाई लेने गई संगत जी वहाँ गुरुजी की संगत में वाली बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बोला, मैं उन्हें देख के समझ गई। उनके गले में लॉकेट, हाथ में ब्रेसलेट था गुरुजी का। तो मैं कहने लगी आप गुरुजी की संगत हैं? तो वो बोले हाँ। तो मैं कहने लगी कि मैं गुरुजी के
सत्संग होते होंगे आपके यहाँ, तो मैं उनके हाथ में ब्रेसलेट देख के मैं बोली, मैंने कि आप ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया है आपको? तो बोली सत्संग में बांटते हैं हम लोग। तो मैं बोली आपके पास इस तरह का कुछ है, मैं ये खरीद नहीं सकते ना संगत जी। तो मैं गुरुजी का बड़े मंदिर से भी कोशिश कर रही थी कि मिल जाए, नहीं मिल रहा था। तो संगत जी उन्होंने लॉकेट सब लोग उनके पास पड़ा था, तो उन्होंने वो ढूंढ कर मुझे दिया और कि ये हमारे पास रखा है, आप ले लीजिए। और मैं बीमार थी संगत जी, तो गुरुजी खुद चल के आए मेरे पास, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र अब तुझे मैं दवाई नहीं खाने दूंगा। और संगत जी ऐसा ही हुआ। गुरुजी का मैसेज आने के बाद मैंने दवाई नहीं खाई। संगत जी मैंने दवाइयाँ तो छोड़ दी, आराम भी लग गया, धीरे धीरे मैं घर में काम भी करने लगी, लेकिन दौरे पड़ जाते थे फिर भी। संगत जी जब दौरे पड़ते थे तो मैं बेड से नीचे गिर जाती थी और पड़ी रहती थी नीचे बेचैन हुई, और तब तक कोई नहीं देखता था। और दवाई थी एक चूसने वाले, वो मुंह में रख देते थे, तब दौरा बंद होता था। संगत जी मैं एक दौरे में थी और मैंने गुरुजी का एक दिन सत्संग रखा घर में। और सुबह के टाइम मुझे जैसे सत्संग मैंने रखा शाम के टाइम, तो पूरी रात भर मैंने गुरुजी की गद्दी घर में छोड़ी और वहाँ से गद्दी नहीं हटाई। मेरे मन में आई अपने आप ही कि गद्दी ना हटाऊं। रात भर मैंने गद्दी रहने दी। सुबह में मुझे दौरा पड़ गया था संगत जी। जब मुझे दौरा पड़ रहा था संगत जी, उस टाइम जब मुझे दौरा पड़ रहा था, उस टाइम ऐसा लगा जैसे गुरुजी आए हैं गद्दी से उठ के। गुरुजी मुझे दिखे, महसूस हुए कि हाँ गुरुजी खड़े हैं। और संगत जी मेरा पैर ऐसे लगा जैसे किसी ने, गुरुजी ने मतलब जोर से खींचा एक तरफ, और जबकि मेरा पैर सही था, सीधा था, और लग रहा था कि कोई खींचे जा रहा है और दर्द पेन हो रहा था। तो पता नहीं मेरे मुंह से अपने आप ही संगत जी ऐसे निकलने लगा कि गुरुजी छोड़ दो मुझे, गुरुजी छोड़ दो, जाने दो। तो गुरुजी अब नहीं आऊंगी, इसके घर में तो गुरुजी हैं और मैं कहाँ आ गई, अब नहीं आऊंगी, इस तरह के मेरे मुंह से शब्द निकलने लगे। संगत जी वो बोलने लगी कि मैं आज के बाद नहीं आऊंगी और मैं जा रही हूँ, तो गेट खोल दो, इस तरह का वो बोला। तो संगत जी जैसे ही मेरे बच्चों ने गेट खोला सुनकर मेरी बात, तो संगत जी सही में मेरा दौरा ठीक हो गया और मुझे आराम हो गया, और उसके बाद से मुझे दौरे नहीं पड़े संगत जी। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरा रोग काटा, तो उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार ही शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी इसी तरह की कुछ दिन पहले मेरे भाई के आवाज़ें आने, अब मेरे भाई को भी घर में कुछ आवाज़ें आने लगी कि तू बाहर निकलेगा तो मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। संगत जी मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, एक ही भाई है, घर में अकेला रहता है। संगत जी तो इस तरह की आवाज़ें सुन के वो डर गया, उसके मन में डर सा बैठ गया। संगत जी जैसी आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी, इसी तरह उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और नीचे किराएदार भी रहते हैं संगत जी, उनसे पूछा तो वो कह रहे ऐसा कोई भी भैया से नहीं कहता, और इन्हें लगता है कि लोग बाग ऐसे बोल रहे हैं। तो संगत जी ब्लैक मैजिक के कारण मेरे भाई को भी उसी तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। संगत जी सुन के मैं हैरान, और मेरी बहन बोलने लगी ऐसे कोई कैसे गाली दे सकता है। तो मेरे साथ तो ये हुआ था संगत जी। तो मैंने अपनी बहन से बोला कि ये सब होता है और मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी आवाज़ें सुनाई देती थी और गुरुजी ने रोक काटा मेरा। तो संगत जी मेरे भाई को इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो मेरा दिल बहुत परेशान थी मैं इस बात से। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी उसका भी ऐसे ही कष्ट काटिए जैसे मेरा काटा। तो मेरे मन में थॉट आया गुरुजी का कि मैं ऐसे ही सत्संग लगाकर और गद्दी छोड़ दूँ। मैं वहाँ तो नहीं जा पाई संगत जी, फिर मैंने अपने ही घर में गद्दी की गुरुजी की, अपने भाई के नाम की। और
ऐसे ही गद्दी मैंने रात भर छोड़ दी। संगत जी, मेरे भाई के कमरे में मेरे भाई को साईं बाबा के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे मन में एक थॉट और आया था कि मैं सुंदरकांड करूं अपने भाई के नाम से और मंत्र जाप करूं। संगत जी, मैंने गुरुजी का ओम नमः शिवाय वाला मंत्र जाप किया और बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र तेरे परिवार की सलामती के लिए ही मंत्र चल रहे हैं, मंत्र जाप हो रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही थी उस मैसेज का मतलब। संगत जी, जब मैं वो मंत्र जाप अपने आप ही करने लगी, मन में थॉट आया, तब मुझे समझ में आया उस मैसेज का मतलब कि गुरुजी बोल रहे थे कि जो मैं मंत्र कर मतलब करवा रहे हैं मेरे से, तो ये मेरे परिवार की सलामती के लिए चल रहे हैं। संगत जी, मैं मंत्र जाप गुरुजी का 2 मंत्र जाप करती हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। संगत जी, एक ये मंत्र जाप करती हूँ और एक ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस तरह से मैं ये मंत्र जाप करती हूँ। और एक मंत्र जाप और मेरे स्क्रीन पे आया, गुरुजी ने मन में वो डाला कि उसमें माँ तारा का मंत्र जाप है, ओम तारे तू रे सोहा। तो संगत जी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान मंत्र है और इस मंत्र जाप को करने से बच्चों पे, परिवार पे कोई भी संकट नहीं आता है। तो मैं इन तीनों मंत्र जाप को रेगुलर कर रही हूँ जब से, तो मेरे भाई को कोई आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं संगत जी। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब वो आराम से सो भी जाता है घर में, नहीं तो सो नहीं पा रहा था वो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मेरा ये सत्संग था। पता नहीं गुरुजी ने किसके लिए मैसेज है, किस संगत परिवार के लिए। तो संगत जी, जब भी मैसेज आप सुने, सत्संग सुने तो पूरा सुने, क्योंकि पूरा सत्संग सुनोगे तभी क्या पता आपके लिए कौन सा मैसेज है। संगत जी, इसी के साथ गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।